हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। तो देखिए गाइस, हलवा खाने का टाइम यहाँ पे आ चुका है। 1 फरवरी को यहाँ पे बजट 2023 यहाँ पे पेश होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि उसके पहले यहाँ पे सरकार जो है क्या क्या जो सैलरी क्लास वाले लोग हैं उनके लिए इनकम टैक्स में क्या क्या बदलाव लेके आ सकती है। तो देखिए, एक तो ये बेसिकली इनका लास्ट बजट होगा, क्योंकि उसके बाद में जनरल यहाँ पे इलेक्शंस वगैरह आने वाले हैं। तो काफी ज्यादा उम्मीद है इस बजट 2023 के साथ में है। तो देखिएगा, इस पहले ही यहाँ पे जो चीज यहाँ पे लग रही है कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है उसके अंदर यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं। राइट नाउ अभी जो लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए की है, लेकिन यहाँ पे बजट 2023 के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी जाएगी। तो देखिएगा, इसके आपसे फायदा क्या होगा। कुछ लोग ये सोचेंगे कि हमें स्टिल 5 लाख रुपए के ऊपर अभी राइट नाउ हमें भी वैसे भी टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता है, क्योंकि हमें रिबेट मिल जाती है 12,500 रुपए तक की टैक्सेस के अंदर। तो इस वजह से 5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो अगर लेट सपोज गवर्नमेंट यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को अगर 5 लाख करती भी है तो उससे हमें फायदा क्या मिलने वाला है। तो गाइस, फायदा आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे जैसे अगर ये चीज होती है तो उसके बाद में इनकम टैक्स जो फाइलिंग होती है हर साल, वो आपके लिए यहाँ पे बेसिकली ऑप्शनल हो जाएगी। जी हाँ, तो कंपलसरी नहीं रहेगा। मतलब जिनकी मर्जी है, जिनको फाइल करना है वो करो, जिनको नहीं करना वो मत करो। सो गाइस, अगर ये चीज यहाँ पे होती है तो ये आपको एक सबसे बड़ा जो है कंप्लायंसेस के अंदर बेसिकली यहाँ पे एडवांटेज मिल जाने वाला है। लेकिन गाइस, यहाँ पे उम्मीद की जा रही है एटीसी की लिमिट को इंक्रीमेंट को लेकर। जी हाँ, तो देखिए, बहुत सालों से जो एटीसी की लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए, जिसके अंदर काफी सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, जैसे आपके बच्चों की फीस हो गई, आपका पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन, ईपीएफ का हो गया, ईएलएस के म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, टैक्स सेविंग आप 5 साल की जो एफडी कराते हैं, आपका टर्म इंश्योरेंस हो गया, आपके यूलिप प्लान्स हो गए, एलआईसी के प्रीमियम वगैरह हो गए, इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट हो गया। ऐसी कई सारी स्कीम है जिनका फायदा आपको एटीसी के अंदर मिलता है। और गाइस, पिछले अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम 2014 के अंदर इसको चेंज किया गया था, तब इसको 1.5 लाख रुपए किया गया था। अगर आप काउंट करेंगे तो कि 2014 से 2023 यहाँ पे आ चुका है, इन्फ्लेशन रेट कहां से कहां तक यहाँ पे पहुंच चुका है। लेकिन भाई, गवर्नमेंट की ये वाली जो डिडक्शन की लिमिट है अभी भी 1.5 लाख रुपए यहाँ पे इन लोगों ने लगा रखी है। तो इस बजट के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एटलीस्ट इसको 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए तक बेसिकली यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा इस यहाँ पे तीसरा अगर आपको जो चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है होम लोन की डिडक्शन के अंदर। तो देखिए, आपको 2 टाइप की डिडक्शन मिलती है, एक इंटरेस्ट पेमेंट पे मिलती है, एक आपको प्रिंसिपल पेमेंट में मिलती है जो आप ईएमआई के रूप में पे करते हैं। सो गाइस, अभी राइट नाउ क्या है, सेक्शन 24 के अंदर आपको 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट के ऊपर, और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है अगेन एटीसी के अंदर इसको डाल दिया गया है 1.5 लाख रुपए तक। और 80EE और 80EE करके 2 सेक्शन और है, लेकिन उसके अंदर आप टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे। 80EE की जो लोन सेक्शन की जो लिमिट है वो अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के बीच में थी, और 80EE की यहाँ पे अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2022 के बीच में थी। तो देखिए, अगर इनके पीरियड के बीच में अगर आपका लोन यहाँ पे अप्रूव हुआ था तभी आपको इन 2 एडिशनल सेक्शन के अंदर डिडक्शन यहाँ पे मिल सकती थी, लेकिन अब ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे बजट 2023 के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो भी लोग यहाँ पे होम लोन वगैरह लेने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस वगैरह थे उसके अंदर काफी ज्यादा इन्फ्लेशन यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे इतने सालों से इन्फ्लेशन अगर आ रहा है तो आपको होम लोन के अंदर भी यहाँ पे टैक्स के बेनिफिट मिलने चाहिए, ऑब्वियसली बात है। तो इसी टाइप के यहाँ पे जो हर बार जो है पिछले 2 साल के अंदर जो गवर्नमेंट यहाँ पे सेक्शन लेके आई थी 80EE और 80EEA, तो इस बार भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि या तो इसको एक्सटेंड कर सकती है या फिर सिंपली यहाँ पे कोई और अदर सेक्शन लाकर आपका जितना भी इंटरेस्ट का पेमेंट है 2 लाख के बियॉन्ड भी आपको एडिशनल डिडक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पे चौथी हमें जो उम्मीद है वो है स्पेशल टैक्स रेट फॉर द वुमेन्स। जी हाँ, तो देखिए, अभी राइट नाउ जितनी भी टैक्स स्लैब वगैरह होती है वो बेसिकली आपकी एज के ऊपर डिपेंड होती है। यानी कि पहले बंदे होते हैं रेसिडेंट वाले, फिर एक सीनियर सिटीजन होते हैं, फिर एक सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं। तो अभी राइट नाउ जेंडर के बेसिस पे कोई भी टैक्स स्लैब रेट आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं की गई है। तो यहाँ पे बजट 2023 के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वुमेन्स को बेसिकली एंकरेज करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेशली उनको कुछ टैक्स वगैरह का रिबेट दे सकती है। पांचवा गाइस, यहाँ पे चेंजेस है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कैपिटल गेन को सिंप्लीफाई करने वाली है। जी हाँ, तो देखिए, जो मार्केट होता है बेसिकली म्यूचुअल फंड जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर कई सारे यहाँ पे बिगनर्स लोग यहाँ पे एंट्री मार चुके हैं, अपना पैसा यहाँ पे निवेश कर रहे हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था, अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करूं, लॉन्ग टर्म की बात करूं, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी ओरिएंटेड 15% पे टैक्स लगता था, लॉन्ग टर्म के अंदर 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है, फिर 10% लगता है। फिर अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूं, डेट फंड्स की बात करूं, उसके ऊपर डिफरेंट तरीके से यहाँ पे जो है कैपिटल गेन वगैरह कैलकुलेट होता है। फिर यूलिप प्लान्स की बात करूं, उसके ऊपर डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होता है। तो गवर्नमेंट अब क्या
करने वाली है, इन सभी को एकदम सिंप्लीफाई करने वाली है। मतलब अभी तक जो डिफरेंट चीजें थी कि भाई रेजिडेंट पर्सन के लिए अलग है, एनआरआई पर्सन के लिए अलग है, शॉर्ट टर्म पे इतना होल्डिंग पीरियड है, लॉन्ग टर्म पे इतना होल्डिंग पीरियड है, ये टैक्स है, ये टैक्स रेट है, तो हम लोग सभी ना कंफ्यूज हो जाते थे। तो अब यहाँ पे जो है उम्मीद की जा रही है कि बजट 2023 के अंदर इन सारी चीजों के ऊपर आपको एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से कैपिटल गेन की यहाँ पे टैक्स रेट जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अगला हमें जो बदलाव देखने को मिल सकता है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर आपको लोअर स्लैब रेट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। देखिए कई लोग यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम क्यों अडॉप्ट नहीं करते, क्योंकि उनको यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिल पाती, जैसे कि एचआरए हो गया, होम लोन हो गया, एटीसी के बेनिफिट्स वगैरह हो गए। तो गाइस यहाँ पे उम्मीद ये की जा रही है जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे डिडक्शन बेसिकली यहाँ पे जो है टैक्स पेयर को प्रोवाइड की जाए, ताकि वो ओल्ड टैक्स जो रिजीम है उसके साथ साथ में न्यू टैक्स रिजीम के साथ में भी अपनी टैक्स प्लानिंग कर सके। क्योंकि अभी राइट नाउ बहुत ही कम लोग इसको न्यू टैक्स जो रिजीम होती है उसको यहाँ पे चूज आउट करते हैं। इसके अलावा जो हायर स्लेब रेट होती है उसको भी यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता है, 25% तक यहाँ पे लेके आया जा सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल टू द कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो गाइस ये कुछ यहाँ पे बजट 2023 के अंदर जो सैलरी क्लास वाले लोग हैं वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये चेंजेस वगैरह। और गाइस आप लोग यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और जो भी मैंने बातें बताई इनमें से आप किन किन चीजों के ऊपर एग्री करते हैं वो भी प्लीज गाइस मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।